मोलैलिटी मतलब मोललता। कहते किसे हैं ये? कल हम बात किए थे मोलरिटी की और आज बात करेंगे किसकी? मोलरिटी की। कहेंगे किसे? यहां हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अच्छा, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मोललता किसे कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फार्मूला। अब जैसे कि विलयन की मोललता इरेज कर लेते हैं पहले इसको। अब मोललता क्या होगी? विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या अपॉन विलायक का मास। मास का मतलब द्रव्यमान। ये तो हमारा हुआ क्या? मोललता का फार्मूला। अब इसमें दिया हुआ है क्या? मोलों की संख्या। अब हम ये जानते हैं मोल क्या होता है। हम सब ये जानते हैं कि मोल क्या होता है। मोल इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। ये हमारा क्या है? मोल। लेकिन यहाँ पे क्या है? विलेय के मोलों की संख्या दिया हुआ है, तो हम कौन सा मोल लिखेंगे? विलेय वाला। तो विलेय का मोल इक्वल टू जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान हो जाएंगे
अपान आणविक द्रव्यमान, ये कैसा हो जाएगा, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान। ये भी हमारा क्या हुआ, एक फार्मूला हमारा ये बन गया। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या, अब देखो जो विलेय का मोल है इस फार्मूले को उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोललता हमारा क्या बन गया, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान अपान विलायक का द्रव्यमान। ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, मोलर का। ठीक है, अगर इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं मोललता विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा ये अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा ये इनटू क्या हो जाएगा, ये विलायक का द्रव्यमान। ये भी हमारा क्या हो गया, ये मोललता हो गया। क्लियर है? अगर हम इसको केजी में ना लिखे, जैसे कि ये द्रव्यमान है किसमें आया है, ये हमारा है केजी में, किलोग्राम में है, आप अब लिख सकते हैं किसमें, किलोग्राम में। ये हमारा किसमें आया है, किलोग्राम में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में है। और यहाँ का भी द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में ही होगा। अगर हम इसको केजी में ना लिख के ग्राम में लिखे तो ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मोललता हम क्या लिखेंगे, मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। किसमें लिखना है, ग्राम में। ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, मोललता।
तो हमने क्या बताया था मोललता में कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस चीज को सिंबल में लिखें तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये कैसे? अब जैसे कि हमने फार्मूला लिख दिया है ये, अब इस फार्मूले को हम सिंबल में लिखेंगे। अब हमने बताया था कि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल जो है हमको जो है याद होना चाहिए। ठीक है, बगैर सिंबल के कुछ नहीं होने वाला है। देख लेते हैं सिंबल के रूप में। अब जैसे कि हम ये बताए हैं, मोललता को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल m से दर्शाएंगे। अब मोललता इक्वल टू क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। अब तुमको ये पता है विलय के मोलों की संख्या हमारा क्या है? Nb। n हमारा क्या है? मोल है। अभी हमारा क्या होता है? विलायक होता है। अपान अपान यानी कि क्या? विलायक का द्रव्यमान। विलायक विलायक का मतलब क्या? A। द्रव्यमान का मतलब क्या? W। W यही तो हमारा फार्मूला हुआ। अब चाहे इसको हम हिंदी में पूरा लिख दें, विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान। किसमें है ये? केजी में है। ठीक है। अब चाहे लिख लो, जहां पे दिक्कत हो तो लिख लो इसको। जहां पर Nb विलय, Nb क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या और Wa हमारा क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। आगे अब हम ये जानते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं मोलों की संख्या, अगर हम बात कर लें कि स्मॉल यन हमारा क्या होता है? मोलों की संख्या। इसे हम क्या कहते हैं? W/m बताया गया है। अब यन क्या होता है? इसको भी चाहे लिख लो, जहां पे जो स्मॉल यन है ये क्या होता है? मोलों की संख्या। पूरा बताया गया है सिंबल ये, मोलों की संख्या। W क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यम हमारा क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो है Nb है, ना कि यन है। यन हमारा क्या है? मोल है। मोल की संख्या W/m होती है। और यहाँ हमारे पास क्या है? Nb। Nb का मतलब क्या है? विलय के मोलों की संख्या। हमको क्या निकालना है? विलय के मोलों की संख्या। यानी कि हमें क्या निकालना है? Nb। Nb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Wb/Mb। अब Wb क्या होता है? लिख लो इसको भी। Wb क्या होगा? विलय का द्रव्यमान हो जाएगा। Mb हमारा क्या हो जाएगा? विलय का आणविक द्रव्यमान। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये भी
एक फार्मूला है हमारा ये। अब इसके यानी कि Nb के वैल्यू को हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब Nb की वैल्यू वहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Wb अपान Nb अपान क्या है ये, Wa किसमें है, Kg में है। हम लोग बनाए कि नहीं बनाए, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल m इक्वल टू Wb अपान Mb इंटू Wa, Wa किसमें, इन Kg। देखो बिलियन की मोलरता है ये, हमने किसमें निकाला है इसको, Kg में निकाला है। अगर यदि हमको ग्राम में निकालना हो तो, अगर हमें ग्राम में निकालना हो तो क्या करेंगे, तो स्मॉल m इक्वल टू Wb अपान Mb इंटू Wa, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ग्राम में लिखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बोलो है कि नहीं। तो जो हम हिंदी में इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख रहे थे, इसको हम सिंबल से क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटा कर सकते हैं ये, ठीक है। इसलिए सिंबल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब इससे संबंधित हम क्या देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक लवण का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार 30 है तथा तीन ग्राम लवण को लेकर इससे 250 ml जल में विलीन किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कैसे याद करेंगे इसको, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोलरता निकाल लेते हैं। मोलरता हमारा क्या होता है, यम होता है, बताया गया था Nb अपान Wa। अभी हमने ये बताया था कि Nb इक्वल टू क्या होता है, Wb अपान Mb इंटू Wa, बताया गया था ये फार्मूला। अच्छा, इसमें हमारा किसमें है, ये ग्राम में है, तो Wa को हम किसमें लिख देते हैं, ग्राम में लिख देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे 1000 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यही फार्मूला है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, अणुभार कितना है, 30 है, तो यानी कि हमारे पास जो Mb बचा हुआ है वो कितना है, 30 है। इसके बाद क्या है, 3 ग्राम लवण को, यानी कि ये Wb हमारा कितना है, 3 है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा 250 ml है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
W8 कितना हो गया, 250 हो गया। अब निकालना क्या हमको, बिलियन की मोलरता निकालना है। अब इसकी वैल्यू हम कहां रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा यही है, WB अपॉन MB इंटू WA 1000 है, ये हमारा किसमें है, ग्राम में है। वैल्यू रख देते हैं, WB की वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू 1000 है। इसके बाद क्या है, MB हमारा कितना है, 30 है, कितना है, 250 है, तो 250 4 बार चला गया, ठीक है। अब 3 का 3 और 3 का हम 1 हो गया, ठीक है। कितना हुआ ये, 4/10। अब 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, कितना हो गया, 2/5। तो 5 चौक 20, मतलब कि 0.4 एम। यानी क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 स्मॉल, यही हमारा क्या हुआ, इसका मोलरता। जैसे कि इसमें वो मोलरता क्या लिखे थे, लीटर निकाले थे, ये किसमें हो जाएगा, ये किलोग्राम में हो जाएगा। अगर इसको ये सिंबल ना लिखना चाहो तो इसका जो यूनिट होगा वो किसमें निकाल देंगे, किलोग्राम में निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये मोलरिटी हुआ, यानी कि मोलरता हुआ। तो हमने 2 टॉपिक खत्म किया है, एक मोलरता क्या होता है और दूसरा क्या, मोलरता। अब हम देख लेते हैं कि मोलरिटी तथा मोलरिटी में अंतर क्या होगा, देख लें। एक तो हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी, मतलब कि कैपिटल एम की बात किए हम। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी, स्मॉल एम की बात करें। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, मोलरिटी की, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इनका जो डिफिनेशन है वही लिख दिया जाए। पहला, मोलरिटी किसे कहेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, कैपिटल एम कहते हैं। क्लियर है। अब ये क्या होगा, और यहां पे लीटर है और यहां पे हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, स्मॉल एम का मतलब क्या, मोलरता। ये तो पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लो,
अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो आयतन होता है इसकी प्रधानता होती है, यानी कि कैपिटल यम में, यानी कि मोलालिटी में, यानी कि मोलालिता में आयतन की प्रधानता होती है। और इसमें स्मॉल यम में ये इसमें आयतन, उसमें क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट इस कैपिटल एम में टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें स्मॉल एम में टेम्परेचर प्रभाव नहीं पड़ता है, या नहीं पड़ता है या कम पड़ता है। क्लियर है? अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। अब हम ये जानते हैं कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, एनवी अपॉन वी, यही है ना। एनवी को हम किसमें लिख देते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एनवी इंटू वी। ये किसमें है, इन लीटर में है, ये भी किसमें हो जाएंगे, इन लीटर। अगर तुम्हें एमएल में करना है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एमएल लिखेंगे, ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हुआ? उसी प्रकार से स्मॉल एम, अगर स्मॉल एम की बात कर लेते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एन बी अपॉन डब्ल्यू के, विलायक का द्रव्यमान बताया गया था। ये एन बी हमारा क्या होता है, एक किसमें होगा, केजी में होगा। एन बी हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें हुआ, केजी में। केजी में लिखना चाहे तो स्मॉल एम किसमें हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए इसमें लिखेंगे, इसको हम ग्राम में लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से आज हमारा जो है मोललता समाप्त हुआ। अगले दिन जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, नामलता। ओके।